डे 1 से इंग्लिश बोलना शुरू करें। गाइस ये बात बिल्कुल सच है। अगर आपको डाउट हो रहा है कि ये मुमकिन नहीं है, डे 1 से कोई कैसे इंग्लिश बोल सकता है, सो लेट मी टेल यू गाइस, अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो आज आप देखेंगे कि आज से ही आपने इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर दी है। गाइस आज मैं आपको वो ट्रिक देने वाली हूँ जिससे कोई भी पहले ही दिन से इंग्लिश बोलना शुरू कर सकता है। अब क्योंकि हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां ज्यादातर लोग इंग्लिश बोलते हैं, आप सोचेंगे ऐसा तो नहीं है ज्यादातर लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं। ज्यादातर लोग इंग्लिश के वर्ड्स बोल लेते हैं, भले ही वो सेंटेंसेस ना फॉर्म कर पाए। मतलब वर्ड्स की जानकारी हमें है। आप किसी गांव के कोने में भी जाएंगे ना तो वहां भी लोग ये बोलते हैं कि टाइम क्या हुआ है, राइट यानी समय की इंग्लिश टाइम होती है, ये उन्हें पता है। तो अगर आप इन वर्ड्स की इंग्लिश जानते हैं, यानी कि आना बोलने के लिए जो इंग्लिश है वो है कम, राइट। जाओ बोलना है तो हम बोल सकते हैं गो। तो आप बहुत ही आसानी से डे 1 से पूरे सेंटेंसेस में इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे, यानी कि आप सेंटेंसेस बोल पाएंगे। मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि ये कैसे होता है। जैसे कि ये आपको दिख रहा है एक सेंटेंस, यहाँ आओ, राइट। सो यहाँ की इंग्लिश होती है हियर, है ना, और आओ की इंग्लिश होती है कम। इसमें करना क्या है, हिंदी में आप बोल रहे हो पहले यहाँ, ठीक है, फिर बोल रहे हो आओ, लेकिन इंग्लिश में क्या करना है, बस इसको यहाँ लेकर आना है और इसको यहाँ लेकर जाना है। मतलब पहले आओ की इंग्लिश बोलेंगे कम, फिर यहाँ की इंग्लिश बोलेंगे हियर। क्या बना, कम हियर, हो गया ना, आपने एक सेंटेंस फॉर्म कर लिया। अब यहाँ पर देखते हैं, वहां जाओ, तो जाओ की इंग्लिश पहले आएगी, क्या हुई, गो, और वहां की इंग्लिश पता है आपको, देयर, गो देयर, वहां जाओ। बन गए ना 2 सेंटेंसेस, और वो भी बहुत ही आसानी से। हे गाइस, माय नेम इज कंचन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। वीडियो में एंड तक बने रहिए और ये मैजिक देखिए कि आप कैसे डे 1 से इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं। अब हम यहाँ आते हैं, खोलो। आई एम श्योर आपको पता है कि खोलने की इंग्लिश होती है ओपन। तो सबसे पहले हम बोलेंगे ओपन। फिर दरवाजा की इंग्लिश होती है डोर, लेकिन यहाँ पर हम ओपन द डोर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम उस डोर की बात कर रहे हैं जिससे आप बात कर रहे हैं, यानी कि सुनने वाला जानता है। कहने का मतलब ये है कि कुछ ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसे आप ध्यान में रख सकते हैं। तो आप ओपन डोर नहीं बोल सकते, आप बोलेंगे ओपन द डोर। यहाँ पर द नहीं आया क्योंकि यहाँ हम किसी वस्तु की बात नहीं कर रहे थे, यहाँ ये एक वस्तु है, थिंग, राइट। सो ओपन द डोर। तो अब जरा बताइए, अगर दरवाजा खोलो की इंग्लिश आपने सीख ली ओपन द डोर, तो दरवाजा बंद करो में क्या फर्क आएगा केवल और केवल बंद करने के इंग्लिश की। सो बंद करो, इसके लिए आपने बोला क्लोज। अब दरवाजा के लिए यहां भी वही बात आएगी, द डोर। मतलब केवल और केवल आपको क्या करना है कि जो क्रिया है, जो एंड में आ रहा है वर्ड, उसकी इंग्लिश पहले बोल देनी है, फिर पहले वाले की बाद में बोल देनी है, बस। अगर आप देखें तो बस हम क्रॉस करते चल रहे हैं, राइट। सो अब देखो, पंखा बंद करो, बंद करो की इंग्लिश होती है टर्न ऑफ, ठीक है। आपके मन में ये आ रहा होगा कि चलो ओपन क्लोज तक ठीक है, अब ये टर्न ऑफ आ गया, ये सारी चीजें हमें नहीं पता, तो डे 1 से कैसे शुरू करेंगे। तो गाइस एक काम कीजिए, वीडियो को अभी पॉज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन जहां पर शो मोर दिख रहा होगा या रीड मोर दिख रहा होगा, वहां क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाइए। आज जितने भी मैं आपको यहाँ सेंटेंसेस बताऊंगी, इन सभी के वर्ड्स मैंने ऑलरेडी दिए हैं विद मीनिंग्स, ठीक है। पहले उन्हें जाकर आप एक बार पढ़ लें, समझ लें, और फिर वीडियो को प्ले करें। तो अब उन वर्ड्स को देखने के बाद आई एम श्योर आपको बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी मिल गई होगी, क्योंकि ये वर्ड्स बहुत टफ नहीं है, ये रोजमर्रा में यूज होने वाले वर्ड्स हैं, और एक बार पढ़कर ही आपको इनके मीनिंग्स अच्छे से समझ में आ गए। अब आपको ये सेंटेंसेस और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि कैसे इन्हें ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो बंद करो की इंग्लिश होती है टर्न ऑफ, ऑलराइट। कोई भी बिजली वाला डिवाइस कह सकते हैं, उसके लिए हम टर्न ऑफ यूज करते हैं, ठीक है, बंद करने के लिए। सो बंद करो टर्न ऑफ। पंखा की इंग्लिश फैन होती है, लेकिन अगेन जैसे द डोर आया था वैसे ही द फैन आएगा, ठीक है, टर्न ऑफ द फैन। क्लियर। अब लाइट जलाओ है,
तो जैसे मैंने क्या बोला, बिजली वाला डिवाइस, राइट। तो वैसे ही जब बंद करने के लिए टर्न ऑफ है, तो उसको ऑन करने के लिए, जलाने के लिए हम टर्न ऑन यूज करते हैं। तो हमने जलाओ के लिए बोला टर्न ऑन, उसके बाद लाइट के लिए बोला द लाइट, टर्न ऑन द लाइट। है ना इजी, बहुत ही आसान लगा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो क्रिया है उसको पहले बोल देना है, फिर जिस चीज की बात कर रहे हैं उसको बोल देना है, डन हो जाएगा, राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है गाइस तो लाइक जरूर कर देना। नए हो अगर आप चैनल पर, मतलब अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट करेंगे, तो आगे जो मैं वीडियोस डालूंगी वो आप मिस नहीं करेंगे। अब देखो और भी सेंटेंसेस वैसे ही उसी पैटर्न में, बिल्कुल सिंपल, डे 1 से बोलना शुरू करने के लिए। हाथ धो है यहाँ पे, ठीक है, अपने हाथ धो। तो ये जो है ना, धोने की इंग्लिश होती है वॉश। तो सबसे पहले हम यहाँ आ जाएंगे, बोलेंगे वॉश, फिर अपने हाथ को एक साथ यूज करेंगे, ठीक है। जैसे अगर आपको बोलना है मेरा बैग, तो आप बोलेंगे माई बैग, ठीक है। मेरा पर्स, माई पर्स। तो वैसे ही तुम्हारा हाथ, योर हैंड, यहाँ क्या है, अपने हाथ। तो अगर मैं आपसे बोलूंगी तो यही बोलूंगी ना, अपने हाथ धो। तुम्हारे हाथ धो भी बोल सकते हैं, बट अटपटा लगेगा। तो यहाँ पर क्योंकि अपने हाथ बोल रहे हैं लेकिन मैं आपसे बोल रही हूँ, इसलिए योर होगा, ठीक है। सो वॉश अपने हाथ के लिए हो गया योर हैंड्स। अब हैंड्स क्यों हुआ, क्योंकि भाई दोनों हाथ धोने की बात हो रही है, ठीक है। सो वॉश योर हैंड्स, डन। अब देखिए, अपने दांत ब्रश करो, या फिर केवल आप बोलते हो मंजन करो, ठीक है, मतलब यही है मंजन करो। सो हम ब्रश करो की इंग्लिश यूज करेंगे ब्रश, मतलब ब्रश का मतलब वही होता है, बस आगे टीथ लगा देंगे तो क्लियर हो जाएगा कि दांतों की बात कर रहे हैं। सो ब्रश, अब अपने दांत है तो क्या हो जाएगा, योर टीथ, ब्रश योर टीथ। ऑलराइट, हमारे जो ये दांत हैं इन्हें टीथ बोलते हैं एक से ज्यादा दांतों के लिए, सिर्फ एक दांत हो तो टूथ बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। अब देखो, अपने बाल संवारो यानी कंघी करो। तो यहाँ संवारने की इंग्लिश है, बालों को संवारने के लिए हम यूज करते हैं कोम। ध्यान रखें, इसे बोलते हैं कोम, ठीक है, बी साइलेंट है। सो कोम। और फिर अपने बाल, योर हेयर। सो अपने बाल, अपने हाथ, हर जगह देखिए क्या आ रहा है, योर करके। सो कोम योर हेयर, ठीक है, क्लियर। मेरी मदद करो, तो मदद करो की इंग्लिश पहले आएगी, मदद करो क्या होता है, हेल्प। अब मेरी के लिए यहां आएगा मी, ठीक है, मेरी मदद करो, हेल्प मी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मेरा, मेरी, ये सब बोलने के लिए तो हम माई यूज करते हैं, यहाँ पे मी क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर आप रूल्स को समझने की कोशिश ना करें, बस इतना समझें, मेरी मदद करो बोल रहे हैं तो मेरी जो है वो बाद में आ रहा है, पहले हेल्प और फिर किसकी हेल्प। तो यहाँ पर हम मी यूज करते हैं, इसे ऑब्जेक्ट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। सो मेरी मदद करो, हेल्प मी, उसकी मदद करो। अगर कोई लड़का है, ठीक है, तो बोलेंगे हेल्प हिम, ठीक है। कोई लड़की है तो बोलेंगे हेल्प हर। ऑलराइट, सो ये सारे वर्ड जो हैं ये सब भी आप धीरे धीरे सीख जाओगे। मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिनसे आप बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर सकते हैं और इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। यानी कि डे 1 पर क्या क्या चीजें करनी चाहिए वो, ये वीडियो अपने आप में सफिशिएंट है, लेकिन और भी वीडियोस देखेंगे तो इंग्लिश और इम्प्रूव होती जाएगी। सो आप वीडियो सेक्शन में जाकर दूसरे वीडियोस जरूर से देखिएगा, ठीक है। अब हम आगे यहाँ देखो, अपने जूते पहनो। हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, अपने जूते और फिर पहनो। पहनने की इंग्लिश होती है वेयर, ठीक है। इसे बहुत सारे लोग वियर बोलते हैं, ये नहीं करना है, क्या बोलना है, वेयर बोलना है, ठीक है। मैं इसकी भी प्रोनाउंसिएशन लिख देती हूँ, यानी इसे कैसे उच्चारित करना है, ठीक है। सो वेयर, अपने जूते पहनो में पहनो की इंग्लिश वेयर, यानी पहनो, वेयर अपने जूते, योर शूज, ठीक है। अब उतारो के लिए है टेक ऑफ, हम रिमूव भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या यूज कर सकते हैं इसकी जगह, हम रिमूव भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, रिमूव या फिर टेक ऑफ। सो टेक ऑफ, फिर अपने जूते, योर शूज, ठीक है, योर शूज। अब आगे बढ़ते हैं, अपना खाना खाओ, ठीक है। सो खाओ की इंग्लिश ईट, अपना खाना योर फूड, ईट योर फूड, राइट।
थोड़ा पानी पियो, पियो की इंग्लिश ड्रिंक। अब क्योंकि थोड़ा पानी है इसलिए क्या यूज करेंगे, सम वाटर, ठीक है, सम वाटर, ड्रिंक सम वाटर। नाउ किताब उठाओ, कोई चीज उठाने के लिए हम यूज करते हैं पिक अप, ठीक है, पिक अप। पिक का मतलब होता है, वैसे पिक का मतलब एक होता है चुनना यानी चूज करना, और पिक अप का मतलब होता है उठाना। सो किताब उठाओ, पिक अप द बुक। अगेन देखो आ गया ना कि हम सिर्फ बुक नहीं बोलेंगे, द लगा रहे हैं। जहां पर अब इन सब जगहों पर भी ये वस्तुएं हैं, लेकिन हमने साथ में देखो कुछ यूज किया है ना, योर यूज किया है, सम यूज किया है। जहां कुछ नहीं है वहां द यूज कर रहे हैं, ठीक है, पिक अप द बुक। किताब नीचे रखो, उठाने के लिए पिकअप, नीचे रखने की इंग्लिश है पुट डाउन। फिर किताब के लिए द बुक, पुट डाउन द बुक। इजी। अब देखिए मेरा हाथ पकड़ो, पकड़ने की इंग्लिश होती है होल्ड, ठीक है, होल्ड। और मेरा हाथ माई हैंड, होल्ड माई हैंड, होल्ड माई हैंड, ठीक है। अपना नाम लिखो, लिखने की इंग्लिश राइट, अपना नाम योर नेम, अपना नाम लिखो, राइट योर नेम। तो अगर मैं बोलूं अपना नाम पढ़ो, मान लीजिए लिखा हुआ है कहीं पे, मैं बोलती हूँ अपना नाम पढ़ो, क्या बोलेंगे, रीड योर नेम। अपना नाम बोलो, से योर नेम, ठीक है, बोलने के लिए से। बोर्ड देखो, देखने के लिए हम यूज करते हैं, कोई चीज देखना है, किसी व्यक्ति को देखना है तो हम लुक एट यूज करते हैं, ठीक है, सिर्फ लुक नहीं, लुक एट। सो देखो, लुक एट, बोर्ड, द बोर्ड, ठीक है, यहां भी द लगा दिया हमने, लुक एट द बोर्ड, ठीक है। अब देखो इसे पढ़ो, पढ़ो की इंग्लिश रीड, इसे की इंग्लिश दिस, रीड दिस। सिंपल है ना। अपना मुंह, क्या आपको भी लगता है घर पे अंग्रेजी बोलना मिशन इम्पॉसिबल है? तो मिलिए उस ग्रामर गुरु से जो इसे बना देगा किड्स प्ले। सिर्फ 20 मिनट में 100 डेली सेंटेंसेस घर पर इंग्लिश अब होगी बिल्कुल सामान्य। बच्चों से इंग्लिश में बात करो, मेहमानों को इम्प्रेस करो। अब घर की बोली बदलेगी स्मार्ट इंग्लिश में। जानिए 100 ऐसे वाक्य जो हर माँ बाप और स्टूडेंट को रोज बोलने चाहिए। आज की इस एपिसोड में, आज के इस वीडियो में हम घर पर सुबह से लेकर शाम तक, सुबह के चाय से रात के खाने तक, रात में सोने से सुबह उठने तक सारी बातों को समाहित करके लेकर आए हैं आज का ये वीडियो, जो आपको सिखाएगा कि 100 वाक्य कैसे बोलें, 100 इंग्लिश सेंटेंसेस कैसे बोलें। दोस्तों, घर पर बात, टॉकिंग एट होम, इस वीडियो में आगे आगे मैं एक सेंटेंस बोलूंगा और पीछे आप मेरे रिपीट करेंगे। जिस सेंटेंस को मैं इंग्लिश में बोलूंगा उसे आप रिपीट करते जाएंगे और वीडियो के अंत होते होते निश्चित रूप से आप आज ही 100 सेंटेंसेस बोलना सीख जाएंगे। आइए तो शुरू करते हैं। सेंटेंस पहला इस प्रकार से क्या है, खाना तैयार है, फूड इज रेडी, फूड इज रेडी। हाथ धो लो, वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स। थर्ड, लाइट बंद कर दो, टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑफ द लाइट। टीवी का वॉल्यूम कम करो, लोअर द टीवी वॉल्यूम, लोअर द टीवी वॉल्यूम। दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। सेंटेंस आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। पंखा चला दो, टर्न ऑन द फैन, टर्न ऑन द फैन। नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए, जरा रुक जाओ, जस्ट वेट अ बिट, जस्ट वेट ए बिट, जस्ट वेट ए बिट। बाहर मत जाओ, डोंट गो आउटसाइड, डोंट गो आउटसाइड। सेकंड सेंटेंस आप रिपीट करेंगे। पहला मैं बोल रहा हूं आगे आगे, पीछे आप मेरे रिपीट करेंगे। कोई दरवाजे पर है, समवन इज एट द डोर, समवन इज एट द डोर। खाने पीने से जुड़ी बातें अब आगे देखते हैं। आपका 10 सेंटेंस हो चुका है। नेक्स्ट एपिसोड में खाने पीने से जुड़ी बातों के बारे में हम बात करेंगे। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट है, खाना खा लो, खाना खा लो। ईट योर फूड, ईट योर फूड।
अभी भूख नहीं है, आप बोलते हैं ना अभी भूख नहीं है, आई एम नॉट हंग्री येट, आई एम नॉट हंग्री येट। सब्जी बहुत स्वादिष्ट है, द वेजिटेबल्स आर वेरी टेस्टी, वेजिटेबल्स आर वेरी टेस्टी। जरा पानी देना, प्लीज गिव मी सम वाटर, प्लीज गिव मी सम वाटर। चाय बनानी है, आई नीडेड टू मेक टी, आई नीड टू मेक टी। चाय बनानी है, आई नीड टू मेक टी, आई नीड टू मेक टी। फ्रिज में कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग इन द फ्रिज, देयर इज नथिंग इन द फ्रिज। रोटी गरम कर लो, हीट द रोटी, हीट द रोटी। नेक्स्ट, कितना खाओगे, कितना खाओगे, हाउ मच विल यू ईट, हाउ मच विल यू ईट। मिठाई कहाँ रखी है, वेयर इज द स्वीट केप्ट, वेयर इज द स्वीट केप्ट। नाश्ता तैयार है, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं बोलना, ब्रेकफास्ट इज रेडी, ब्रेकफास्ट इज रेडी। दोस्तों अब नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग साफ सफाई की बात करेंगे, क्लीनिंग अप की बात करेंगे कि साफ सफाई कैसे करें, कब करें। देखिए सेंटेंस आपके सामने है, घर साफ करना है, द हाउस नीड्स टू बी क्लीन्ड, द हाउस नीड्स टू बी क्लीन्ड। घर साफ करना है, द हाउस नीड्स टू बी क्लीन्ड। ये सेंटेंस रिपीट हो चुका था, इसलिए लंबा हो गया, आगे देखेंगे। झाड़ू कहाँ है, वेयर इज द ब्रूम, वेयर इज द ब्रूम। ये बहुत गंदा है, ये बहुत गंदा है, दिस इज वेरी डर्टी, दिस इज वेरी डर्टी। कपड़े धो दिए हैं, द क्लॉथ्स हैव बीन वॉश्ड, द क्लॉथ हैव बीन वॉश्ड। बर्तन कौन धोएगा, हु विल वॉश द डिशेस, हु विल वॉश द डिशेस। फर्श पोंछ दो, फर्श पोंछ दो, मॉप द फ्लोर, मॉप द फ्लोर। डस्टबिन खाली कर दो, एम्प्टी द डस्टबिन, एम्प्टी द डस्टबिन। ये चीजें अपनी जगह पर रखो, पुट दीज थिंग्स बैक इन देयर प्लेस, पुट दीज थिंग्स बैक इन देयर प्लेस। टॉयलेट साफ है, टॉयलेट साफ है, इज द टॉयलेट क्लीन, इज द टॉयलेट क्लीन। धोने का साबुन कहाँ है, वेयर इज द वॉशिंग सोप, वेयर इज द वॉशिंग सोप। अब देखेंगे सुबह और रात की कौन कौन सी बातें होती हैं, मॉर्निंग एंड नाइट रूटीन में कौन कौन सी बातें होती हैं परिवार के बीच में, भाई बहनों के बीच में, मम्मी पापा के साथ में। आइए देखते हैं सुनने इस प्रकार से है। उठो सुबह हो गई, वेक अप इट्स मॉर्निंग, वेक अप इट्स मॉर्निंग। अलार्म बजा क्या, डिड द अलार्म रिंग, डिड द अलार्म रिंग। मुंह धो लो, वॉश योर फेस, वॉश योर फेस। दूसरा सेंटेंस आपका ध्यान रखना, मेरे साथ आप रिपीट कर रहे हैं। ब्रश कर लिया, डिड यू ब्रश योर टीथ, डिड यू ब्रश योर टीथ। बिस्तर ठीक कर लो, फिक्स द बेड, फिक्स द बेड। अब सोने का समय है, इट्स टाइम टू स्लीप, इट्स टाइम टू स्लीप। जल्दी सो जाओ, स्लीप अर्ली, स्लीप अर्ली। अब ये रात की बातें हो रही हैं, ध्यान देना। नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, आई एम नॉट गेटिंग स्लीप, आई एम नॉट गेटिंग स्लीप। सपना देखा क्या,
सपना दिखा क्या? डिड यू ड्रीम एनीथिंग? डिड यू ड्रीम एनीथिंग? बहुत नींद आ रही है। आई एम फीलिंग वेरी स्लीप। आई एम फीलिंग वेरी स्लीप। अब देखेंगे डिजिटल मोबाइल की बातें। मोबाइल है, नेट है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इन सब की बातें कैसे होती, कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, इसको आप ध्यान देंगे यहाँ पर। अब सेंटेंस आपका है, चार्जर कहाँ है? वेयर इज द चार्जर? वेयर इज द चार्जर? चार्जर कहाँ है? मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा। आई कांट फाइंड माई फोन। आई कैन नॉट फाइंड माई फोन। वाईफाई नहीं चल रहा। वाईफाई नहीं चल रहा। वाईफाई इज नॉट वर्किंग। वाईफाई इज नॉट वर्किंग। नेट बहुत स्लो है। द इंटरनेट इज वेरी स्लो। द इंटरनेट इज वेरी स्लो। रिचार्ज करवा दो। रिचार्ज करवा लो। गेट द रिचार्ज डन। गेट द रिचार्ज डन। टीवी चलाओ। टर्न ऑन द टीवी। टर्न ऑन द टीवी। सेकंड सेंटेंस आपका बोल रहा हूं मैं, आप साथ में बोलते रहिएगा। लैपटॉप बंद कर दो। शट डाउन द लैपटॉप। शट डाउन द लैपटॉप। वीडियो ऑन ए वीडियो कॉल। आई एम ऑन ए वीडियो कॉल। बैटरी खत्म हो गई। बैटरी इज डेड। बैटरी इज डेड। नेक्स्ट सेंटेंस, फोन साइलेंट पर है। फोन साइलेंट पर है। द फोन इज ऑन साइलेंट। द फोन इज ऑन साइलेंट। अब हम पहुंच गए छठवें चैप्टर में, परिवार की बातें। टॉकिंग विथ फैमिली। फैमिली मेंबर से कैसी बातें करेंगे, किससे क्या बोलेंगे, ये सीखते हैं 10 सेंटेंसेस में। मम्मी कहाँ है? वेयर इज मॉम? वेयर इज मॉम? आप मम्मी यहां पर ऐड कर सकते हैं। पापा को बुलाओ। पापा को बुलाओ। कॉल डैड। कॉल डैड। भाई सो रहा है। ब्रदर इज स्लीपिंग। ब्रदर इज स्लीपिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, बहन पढ़ाई कर रही है। सिस्टर इज स्टडीइंग। सिस्टर इज स्टडीइंग। सब लोग कहाँ गए? वेयर डिड एवरीवन गो? वेयर डिड एवरीवन गो? दादी को दवा दे दी, ये क्वेश्चन है। दादी को दवा दे दी। डिड यू गिव ग्रैंडमा हर मेडिसिन? डिड यू गिव ग्रैंडमा हर मेडिसिन? टीवी सबके सामने मत देखो। डोंट वॉच टीवी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। डोंट वॉच टीवी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। थोड़ा ध्यान दो। पे सम अटेंशन। पे सम अटेंशन। थोड़ा ध्यान दो। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। इट्स ओके। इट्स ओके। कोई बात नहीं, क्या बोलेंगे? इट्स ओके। चलो साथ में बैठते हैं। लेट अस सिट टुगेदर। चलो साथ में बैठते हैं। लेट अस सिट टुगेदर। अब अगले एपिसोड में देखें भावनात्मक बातें क्या होती हैं, प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं, इमोशन एंड रिएक्शंस क्या होते हैं, कौन कौन से वर्ड होते हैं, क्या सेंटेंस होते हैं, इस एपिसोड में देखेंगे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आई एम नॉट फीलिंग गुड। आई एम नॉट फीलिंग गुड। आज बहुत खुशी हो रही है। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टूडे। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टूडे। आज बहुत खुशी हो रही है। तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, या तुमसे बात करके अच्छा लगा। आई फेल्ट गुड टॉकिंग टू यू। आई फेल्ट गुड टॉकिंग टू यू। झगड़ा मत करो। डोंट फाइट। सलाह देने के लिए यूज करेंगे डोंट फाइट। सॉरी, मेरी गलती थी। सॉरी, इट वॉज माई फॉल्ट। सॉरी, इट वॉज
माई फॉल्ट। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। देयर इज नो नीड, देयर इज नो नीड, देयर इज। मुझे समय दो, गिव मी सम टाइम, गिव मी सम टाइम। नेक्स्ट है, मैं थक गया हूं, मैं थक गया हूं। आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग स्लीपी। अब आराम करो। नाउ टेक रेस्ट, नाउ टेक रेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखेंगे रोज के काम की बातें क्या होती हैं, डेली टास्क क्या होता है। आज अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। केवल 10 सेंटेंस है, आप मेरे साथ रिपीट करिए इस प्रकार से। कपड़े तह कर लो, कपड़े तह कर लो। फोल्ड द क्लॉथ्स, फोल्ड द क्लॉथ्स। ताला लगा दिया, क्वेश्चन पूछ रहा है, ताला लगा दिया क्या? डिड यू लॉक इट, डिड यू लॉक इट। बिजली चली गई, बिजली चली गई। द इलेक्ट्रिसिटी इज गॉन, द इलेक्ट्रिसिटी इज गॉन। खिड़की खोल दो, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। जरा छाता ले लो, जरा छाता ले लो, बरसात हो रही भाई। टेक द अम्ब्रेला प्लीज, टेक द अम्ब्रेला प्लीज। दुकान से सब्जी ले आओ, दुकान से सब्जी लेकर आओ। गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम द शॉप, गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम द शॉप। आज बहुत गर्मी है। इट इज वेरी हॉट टुडे, इट इज वेरी हॉट टुडे। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। बारिश के लिए सब्जेक्ट इट होता है, इट इज रेनिंग। बारिश हो रही है, इसमें ऐसे मौसम दिन महीना दिखलाने के लिए हम सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करेंगे। कभी बारिश को आप सब्जेक्ट न बनाएं। जूते पहन लो, पुट योर शूज, पुट ऑन योर शूज, पुट ऑन योर शूज। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। गेट रेडी, गेट रेडी। नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में मेहमानों से कैसे बातचीत करते हैं। गेस्ट एंड कॉमन फ्रेजेस क्या क्या होते हैं, जो हमारे घर आगंतुक होते हैं उनसे कौन सी बातें करेंगे। कोई आया है, कोई तो आया है। someone has come, someone has come। चाय लाओ, जब कोई आया चाय लाओ, चाय लाओ। ब्रिंग सम टी, ब्रिंग सम टी। अंदर बुलाओ, इनवाइट देम इन, इनवाइट देम इन। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे 84 में, उन्हें कुर्सी दो बैठने के लिए, उन्हें कुर्सी दो। गिव देम अ चेयर, गिव देम अ चेयर। बैठिए कृपया। प्लीज हैव योर सीट, या फिर प्लीज हैव अ सीट, बैठ जाइए आप। कैसे आना हुआ, हाल चाल पूछेंगे ना, कैसे आना हुआ। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। कैसे आना हुआ, क्या बोलेंगे, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। धन्यवाद आने के लिए, आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर कमिंग। फिर मिलेंगे, सी यू अगेन, फिर मिलेंगे, सी यू अगेन, सी यू अगेन। अच्छा लगा आपसे मिलकर के। इट वॉज नाइस मीटिंग यू, इट वॉज नाइस मीटिंग यू। जरा बात करना है, थोड़ी बात करनी है। नीड टू टॉक फॉर अ मोमेंट, नीड टू टॉक फॉर अ मोमेंट।
अब आते हैं हम 10वें एपिसोड में। आम बात जो होती है, रोजमर्रा की बात जो होती है, मिस होता है मिला जुला एवरीडे फ्रेज कौन कौन सा यूज हम करते हैं। मत भागो, डोंट रन, भागो मत, दौड़ो मत, डोंट रन। जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो, क्या करेंगे, हरी अप, तो जल्दी करो अगर कोई विलंब कर रहा है तो। और क्या करेंगे, अभी नहीं, अभी नहीं, नॉट नाउ, नॉट नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस में थोड़ी देर बाद आना, थोड़ी देर के, कम आफ्टर सम टाइम, कम आफ्टर सम टाइम। मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन, लीव मी अलोन। आप शांति से रहना चाहते हैं इसलिए। शांति से बात करो, शांति से बात करो। टॉक कॉमली, टॉक कॉमली। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। नेक्स्ट, कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम विल इट टेक, हाउ मच टाइम विल इट टेक। आराम से बैठो, आराम से बैठो, सिट कंफर्टेबली, सिट कंफर्टेबली। सब ठीक है, सब कुछ ओके है, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। आज के इस वीडियो में पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और प्रैक्टिस भरपूर करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे।